नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के बारे में। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य पुलिस अपराध की दुनिया में लिप्त अपराधियों पर प्रहार कर रही है और अपराध की दुनिया में लिप्त किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन प्रहार अभियान के जरिए समाज में सफाई करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे किसी को भय में नहीं रहने देंगे और पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन प्रहार के लिए राज्य की सभी रेंज में पुलिस फोर्स की टीमें गठित कर दी जाती हैं। अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। ये जो ऑपरेशन प्रहार है, ये हमने जैसे जुआ, शराब, सट्टा, ड्रग्स और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो समाज में चलती रहती हैं, हम उनके ऊपर प्रहार करते हैं। उसमें हम अधिकारियों के साथ मिलकर एक दिन तय करते हैं और उस दिन फिर हमारी सारी फोर्स हरियाणा की लगती है कि वो अपने अपने जिले में तो उनके फिर डाटा जो आते हैं कि कितने आदमी अरेस्ट करें, कितनी रिकवरी करी, कितना कहाँ से कौन सी ड्रग्स करी, शराब कितनी कहाँ से रिकवर करी। तो ये बहुत अच्छा अभियान है जो हमने शुरू किया हुआ है। फिर हम उसका आकलन करते हैं कि किस जिले में प्रॉपर हुआ, कम हुआ, क्यों हुआ, फिर हम उसका पूछते हैं। तो इससे समाज की जो क्लींजिंग प्रोजेक्ट है, ये जो ऑपरेशन प्रहार तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे खास खबर में, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुटा हुआ है, जिसमें बजरंग दास गर्ग जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, और ओंकार सिंह जी है, प्रवक्ता इनेलो से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बजरंग दास गर्ग जी, आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है पुलिस का यह कदम कितना कारगर होगा और अपराध पर प्रदेश में नकेल कसने में इससे कितनी मदद मिलेगी? ये पुलिस द्वारा पांडे जी एक तकलीफ हुआ, थोड़ी आवाज डबल हो, थोड़ा ठीक होना मेहरबानी करके। ये पुलिस विभाग द्वारा जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पांडे जी जो छापेमारी की जा रही है वो उचित है। और जहां तक कि मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर धान घोटाला हुआ, सरसा घोटाला हुआ, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, पेपर लीक घोटाला, नगर निगम फरीदाबाद 200 करोड़ का घोटाला, ईडी प्रॉपर्टी के नाम पर घोटाले, इतने जो घोटाले हुए, सरकार को ये जवाब देना चाहिए उस पर घोटालों पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है, सरकार को बताना चाहिए। यहां तक कि मैं एक दावे के साथ कहता हूं, ये हर खबर जो चैनल जो है प्रमुख चैनल है जी, ये पूरा देश देखता है, ये नहीं तो खाली हरियाणा देखता है, पूरे देश हर खबर को देखता है। मैं आपके चैनल पर बैठ के दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में एक भी कोई सरकारी ऐसा विभाग सरकार बता दे या मुख्यमंत्री बता दे जहां महकमे में बगैर निष्पत्ति लिए एक भी काम हरियाणा सरकार के अंदर होता हो तो ये बता दे। और मुख्यमंत्री जी लंबे लंबे दावे करते हैं, मैंने खर्ची और पर्ची बंद कर दी। अरे मेरे साथियों, जब आपने पैसे टेक्यू में भर भर के लेने शुरू कर दिए तो खर्ची पर्ची की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। जो जितना भ्रष्टाचार इस राज्य के अंदर फैला है और इस सरकार के क्षेत्रों ने जो लूट घसूट की है वो किसी से छानी नहीं। कोई भी निर्माण कार्य हरियाणा में होता है, चाहे रोड की रिपेयरिंग हो, तो एक कमरा बनाना हो, कि एक बाथरूम बनाना हो, तो ये समझ लेना कि वो जो ठेकेदार है उसको काम जब मिलेगा, उसको भुगतान जब होगा काम का, जब वो लगभग 15% से लेकर 20% तक कमीशन नीचे से लेकर ऊपर सरकारी अधिकारी तक ना पहुंचा दे, तब तक उन्हें काम नहीं मिलता,
तब तक उसका भुगतान नहीं होता। और यहाँ तक कि आज मंडियों के अंदर जो फसल की होने वाला है वो भी बगैर रिश्वत दिए मंडियों से बोरी का उठान तक नहीं होता। सरकार के चेते ठेकेदार 3 रुपए से लेके 7 रुपए कट्टा गेहूं उठान के नाम का, सरसों उठान के नाम का ले रहे हैं, मांग रहे हैं, लोग नहीं लोग दे रहे, जिसके कारण आज मंडियां गेहूं से भरी पड़ी है। और भारी बरसात के कारण किसान की गेहूं भी खराब हुई, सरसों भी खराब हुई। आज सरकार कहती है कि हम 72 घंटे में भुगतान कर रहे हैं, हमारा उठान ठीक चल रहा है। जब परचेज 24 घंटे में कर रहे हैं, ना परचेज है, उठान के नाम के पैसे सरकारी अधिकारी उतारण के नाम के एफसीआई गोदाम के अंदर एफसीआई के अधिकारी मांगते हैं। अनाज खरीद के लिए सरकारी एजेंसियां, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, मैं नाम ले रहा हूं, महकमों के नाम ले रहा हूं, वो पैसे लिए बिना परचेज नहीं करते। 72 घंटे कहा, 15 दिन तो आपका उठान नहीं हो रहा। उठान होके जब तक गोदाम में फसल नहीं जाएगी, ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, रोकना चाहूंगा प्लीज। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी डिबेट में शामिल कर लेते हैं प्लीज। ओंकार सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं? गृह मंत्री का कहना है कि पुलिस के इस कदम से अपराधियों पर नकेल लगेगी और जो भी अपराधी हैं उनमें खौफ पैदा होगा और आम लोग जो हैं प्रदेश के वो खुद को भयमुक्त महसूस करेंगे। सरकार कहती है ऑपरेशन प्रहार के द्वारा हम अपराधियों पर नकेल कसने का काम करेंगे। उसकी नकेल कसने का काम करेंगे सरकार कहती है। देखिए दुर्गेश जी, ये सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना, बिल्कुल प्राथमिक ड्यूटी है उसकी। और 8.5 साल हो गए हैं। अभी 2 महीने पहले प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एनालिसिस कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। उसमें हरियाणा का नंबर 34वां था दुर्गेश जी, 34, और नंबर आए थे 33.04, मतलब 5 मार्क्स आए थे। उसमें स्पष्ट है कि हरियाणा सुरक्षात्मक दृष्टि से सुरक्षित राज्य नहीं है। ये हालात है। और ये बयानबाजी और ड्रामेबाजी करने से बात नहीं बनेगी। यहाँ तो मंत्री जी ड्रामेबाजी ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। आप ये देखिए, इन्होंने बोला था अपराधी या अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। जरा पता कीजिए कितने अपराधियों ने हरियाणा छोड़ा और कितनों ने अपराध छोड़ा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, अपराध और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है, और भ्रष्टाचार में अपराधी और पुलिस का चोली दामन का साथ है। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, अपराध और भ्रष्टाचार खत्म होना नामुमकिन है। एक चीज बताना चाहूंगा दुर्गेश जी, जिन अधिकारियों पे, जिन पुलिस अधिकारियों पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 13, विशेष तौर पर कह रहा हूं, जिन पुलिस अधिकारियों पे भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13 में पर्चे दर्ज हैं, उनको यहाँ पे एसएचओ लगा दिया जाता है। अगर ऐसे अधिकारियों को एसएचओ लगा दिया जाएगा जिन पर करप्शन का दाग लगा हुआ है, उनको तो कभी जिंदगी में पब्लिक डीलिंग नहीं देनी चाहिए। मेरे पास इसके उदाहरण है, मैं आपको बता दूंगा कहां पे ऐसे इंस्पेक्टर। ठीक है ओंकार सिंह जी, बीजेपी से हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हुकुम सिंह भाटी जी। जी भाई साहब जी, आवाज मिल रही है आपको क्लियर? हाँ मिल रही है। बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं कि सरकार चाहे जो भी कदम उठाए, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध लगातार बदस्तूर जारी है। और ओंकार सिंह जी का कहना है कि ओंकार सिंह जी की पूरी बातें आपने भी सुनी और उन्होंने ये कहा कि अभी तक कहां थे। देखिए जी, पहली बात तो ओंकार सिंह जी और अपने बजरंग दास जी को, मैंने ओंकार जी को तो फिर भी सुना थोड़ा, लेकिन उनकी बात मैं नहीं सुन पाया। लेकिन क्योंकि जो दोनों पार्टियों ने आशंका जताई है जी, वो किसी का भी अपने जो उनका टेन्योर होता है उससे बाहर निकलना बड़ा भारी होता है। उनको सब कुछ वो ही नजर आता है
जो कांग्रेस और INLD के समय हुआ है। कांग्रेस के समय अपराध तंत्र, दुर्गेश जी बहुत दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। सुन लो करते हैं ये ओंकार जी सुन लो आप, अरे ओंकार जी तुम्हारा है आज। ओंकार जी सुन लो जरा, अगर मैं फिर अब आपको आपसे बात हम आपकी कर रहे हैं, मैं करूं जिन पे भ्रष्टाचार के पर्चे दर्ज हैं उनको इंस्पेक्टर फील्ड में लगा रखा है। अभी आपने मेरी बात सुनी नहीं पूरी। मैं अगर सीधे तौर पर सुनिए जरा नहीं आप कीजिए, आप सुनिए जरा, शासन कांग्रेस पे चले जाते हो। मेरी बात आप सुनेंगे नहीं तो कैसे आपकी बात क्लियर हो? बोलिए, आप बोलिए, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखिए, हम आपकी कमियां बता रहे हैं, हम आपके हितैषी हैं, उन कमियों को दूर करो। जिन अधिकारियों पे पर्चे दर्ज हैं उन अधिकारियों को फील्ड में क्यों लगा दिया? जिन पे भ्रष्टाचार के पर्चे दर्ज हैं SHO कैसे लगा दिया उनको, भ्रष्टाचार करने वालों को? ठीक है, जवाब ले लीजिए। ओंकार जी सुनिए जरा, आप हमारे हितैषी हैं, बहुत अच्छे हैं, आप अच्छी अपोजिशन की भूमिका निभाएं, हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन आप निभाते नहीं हैं। चलिए दूसरी बात, मैंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो प्रवक्ता हैं वो ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि कांग्रेस के समय अपराध तंत्र पूरे चरम पर, भ्रष्टाचार पूरे चरम पर था। भ्रष्टाचारियों को आप बीच में बोलने लगे, ये क्या है ओंकार जी? आपके बीच में आपने बोला नहीं, आप सुन लीजिए। भाई कुछ कमियां रही होंगी, आप सुन लीजिए जरा, आप सुन लीजिए। तुलना क्यों कर रहे हो? कांग्रेस आप सुनिए जरा, आप ओंकार जी बोले जा रहे हैं, नौकरियां आपने बेच दी, सारे रिश्तेदार परत रिश्तेदारों को नौकरियां आपने दे दी। ये क्या है? ये आप बोले जा रहे हैं बेकार की। सुन लीजिए, आप बातें आप सुनते नहीं है, आप सुन लीजिए। इनेलो ने क्या किया? इनेलो ने भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप सुनते नहीं है। क्या किया? सुन लीजिए, आप सुन लो जरा, और सुनिए आपको तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आपके नेता तो जेल यात्रा करके आए हैं, आपको तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आप सुन लो, आप पहले सुना करो, ये ऐसे नहीं है आप सारे डिबेट को खराब कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने जो ये बीड़ा उठाया है अपराधियों को पकड़ने के लिए, ये काबिले तारीफ है। निश्चित तौर पर एक उदाहरण आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का अपराधी ढूंढे से नहीं है। हरियाणा प्रदेश में जो प्रोफेशनल अपराधी है वो अपराधी हरियाणा में नहीं है, क्योंकि यहाँ एक जो क्राइम की एक सतत प्रक्रिया है, वो उससे कोई कभी सतयुग द्वापर त्रेता में भी रहा है, लेकिन सरकार ने काबिले तारीफ जो है ये काम किया है, और ऑपरेशन प्रहार के तहत कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। दूसरी बात, जो हरियाणा प्रदेश देखिए दिल्ली की 3 तरफ से है, उसके बावजूद भी हरियाणा में अपराध को किसी भी तरह बढ़ने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अपराधी ढूंढे से नहीं मिलता है। ये सरकार की नीयत का एक बेहतरीन रिजल्ट है। जो लोग भ्रष्टाचार करते थे उनको सलाखों के पीछे लाने का काम किया, ये सारा काम भाजपा की सरकार में किया है। इसलिए सरकार का 0% टॉलरेंस है, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध हो, 0% टॉलरेंस। ठीक है भाटू साहब, आता हूं आपके पास फिर से। है बजरंग दास गर्ग जी, पांडे जी कंटिन्यू करिए, बोलिए। पांडे जी, एक तो बात मैं पूछना चाहता हूं, इस सरकार के अंदर घोटाले पर घोटाले और बड़े बड़े घोटाले हुए, कोई जो घोटाले मैंने गिनवाए, उन घोटाले के ऊपर किसके ऊपर, जो सरकार के चेते माल खा गए, मलाई खा गए, किस प्रकार को ही एक का नाम बता दो। जहां क्राइम का मामला है, ये हकीकत बात है, पूरे देश के अंदर हरियाणा अगर क्राइम का मामला आए तो गोल्ड मेडल किसको मिलता है? वो हरियाणा को मिलता है। अव्वल स्थान के ऊपर हरियाणा क्राइम के अंदर खड़ा है। आज हरियाणा के अंदर हमारे व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता, यहां तक कि हमारी बहन बेटी तक सुरक्षित नहीं है। ये सरकार ना रहती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आपके सामने कहां सुरक्षित है। दूसरी बात, ये कहते हैं भाई
पुलिस विभाग, मैं एक बात इनसे पूछ लेता हूं, भाई पुलिस विभाग के अंदर बगैर रिश्वत काम होता है क्या? बगैर पैसे काम होता है क्या? किसी भी थाने चौकी में चले जाओ, बगैर पैसे दिए कोई सरकारी बात नहीं करते। ये तो आपको भी पता, सबको पता है। ये वो सरकार है, दूध का रखवाला बिल्ला छोड़ दे। पांडे जी, दूध बचता है क्या? इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। जहां जो भ्रष्टाचार की जननी हरियाणा में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी है। जेजेपी पार्टी तो दोनों हाथों से जिम्मन में ला रही, दोनों हाथों से। तो मैं भी नहीं कहता, इनके विधायक कहते हैं, बोला भाई एक अब तो छोटा एक बड़ा, दो ठग मिल गए, महकमे बांट लिए और जिम्मन में लाग रहे। एक ही आदमी 7 महकमे दी दिया, सारे महकमे उसके पास। कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, इलाज के लिए तरस रहे थे। ये अरबों रुपए की फर्जिया रजिस्ट्रियां करके घोटाला कर रहे थे। ठीक है, अरबों करोड़। ठीक है गर्ग साहब, फिर से आता हूं आपके पास, फिर से आपके पास आता हूं। ओंकार सिंह जी, ये पुलिस की देखो कितनी बड़ी लापरवाही है सरकार के चेहरे द्वारा। ये सबसे बड़ा पॉइंट पांडे जी से पूछिए, पुलिस कस्टडी। ठीक है, ठीक है, कोरोना के समय में ओंकार सिंह जी की भी बात सुन लीजिए। गर्ग साहब, बजरंग दास गर्ग जी, प्लीज ओंकार सिंह जी को सुन लीजिए। अब क्या कार्रवाई हुई? ओंकार सिंह जी की बात सुन लीजिए प्लीज। ओंकार सिंह जी बोलिए। सरकार दुर्गेश जी, मेरा ये कहना है कि सरकार की ड्यूटी है जी अपराध पर नियंत्रण करना, प्रदेशवासियों को अच्छा माहौल देना, सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छा माहौल देना, ये ड्यूटी है सरकार की। 8.5 साल हो गए, 8.5 साल से ज्यादा ही समय हो गया। प्रदेश सरकार इस काम में पूरी तरह से विफल रही है। अपराध की स्थिति में हमारे यहाँ हत्याएं ले लीजिए, बलात्कार ले लीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर ले लीजिए, डकैती ले लीजिए, इन चारों में हरियाणा की स्थिति ठीक नहीं है, जो मुख्य अपराध है। दूसरी बात जो मैं पहले कहना चाह रहा था, मेरे भाई भाटी जी शायद समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था अपराधी और पुलिस गठजोड़ है। और दूसरी बात, अपराधी और भ्रष्टाचार और पुलिस का भी गठजोड़ है। मैं ये कहना चाह रहा था, जिन अधिकारियों पर, चाहे वो इंस्पेक्टर है, चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे उससे ऊपर रैंक का अधिकारी है, जिस पर भ्रष्टाचार अधिनियम का पर्चा दर्ज है, चाहे वो पर्चे में रिहा हो गया, क्योंकि कोर्ट में ज्यादातर ये रिहा होती है, चाहे वो रिहा हो गया, उसको फील्ड में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मानसिक प्रकृति है वो आपराधिक होती है। वो झूठे मुकदमे भी दर्ज करेगा, फिरौतियां खुद इकट्ठी करेगा, पर्चे दूसरे पे दर्ज करेगा। ऐसे अधिकारी मेरी नॉलेज में है जो एसएचओ लगे हुए हैं। उन अधिकारियों को एसएचओ क्यों लगाया? अगर सरकार की मंशा ठीक है, देखिए सरकार के पास पूरा डाटा है, किस अधिकारी में पर्चा दर्ज है। एक बार जब पर्चा दर्ज हो गया, उसमें सच्चाई तो होगी। ऐसा तो नहीं कि दूध का धुला इंस्पेक्टर होगा, उस पर पर्चा दर्ज हो जाएगा। ऐसे इंस्पेक्टर को फील्ड में लगाना सरासर गलत है। हाँ, सरकार प्रहार ऑपरेशन चला रही है, अच्छी बात है, आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम भी आपको आपका सहयोग करेंगे, लेकिन कम से कम ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को फील्ड में ना लगाइए, उनको कहीं खुट्टे लाइन फेंक दीजिए, उनको की ऐसी ड्यूटी में लगा दीजिए जब पैसे का लेन देन ना हो। और आपको बताना चाहूंगा, जितने एसएचओ हैं इनकी जरा संपत्तियों की जांच कर लो, और जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज है ऐसे इंस्पेक्टर्स की, मैंने भी आरटीआई लगा रखी है एक इंस्पेक्टर की, ऐसे इंस्पेक्टर की संपत्तियों की जांच कर लो। ठीक है, कि कितनी संपत्तियां इनके पास हैं। ठीक है, भाटी जी से जवाब ले लेते हैं। जाएंगी। मैं इनको सुझाव दे रहा हूं, एक पॉजिटिव सुझाव, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, भ्रष्टाचारी के आरोप वाले इंस्पेक्टर को, डीएसपी को, सब इंस्पेक्टर को, इनको फील्ड की ड्यूटी ना दी जाए। ठीक है, ठीक है ओंकार सिंह जी, या फिर इनको ओंकार सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। हुकुम सिंह भाटी जी, भाटी साहब आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है, मैं सुन रहा हूँ। जवाब दीजिए। देखिए, मैंने अभी इन लोग के प्रवक्ता साथी को भी सुना, कांग्रेस के साथी को भी सुना। पहली बात तो मैं ओंकार सिंह जी को बता देना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में किसी भी अपराधी को पहली बात तो दोबारा ड्यूटी पर नहीं लिया। अगर मान लिया किसी कोर्ट के आदेश से वो आया भी है, सुन लीजिए, ओंकार जी आप बीच में बोलने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब अगर मैं आपके बोलने लगूं सारे आप सुन तो लो पहले,
किसी को अपराधी को दोबारा से कोई, चाहे वो एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है या ऊपर का अधिकारी, उसको दोबारा नहीं लिया। दूसरी बात, आप जो कहते हैं कि भाई उस पर मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। वो अपराधी तब होता है जब कोर्ट उसको सजा दे देता है। पहले ये आप लॉ का एक बहुत बिल्कुल एक सीधा साधा एक सिद्धांत है। अपराधी वो तब है जब कोर्ट ने उसको सजा दे दी, चाहे वो सुनिए ओंकार जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आप ओंकार जी बीच में इंटरप्ट करते हैं ना, यही सबसे बेकार बात है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में और इन 3 सालों के जेजेपी गठबंधन की सरकार में अपराधियों को सलाखों के पीछे लाने का काम किया। जैसे कि जो आप फिर बोलने लगे बजरंग दास जी, अरे आपके पाले हुए जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे किया। ये भूपेंद्र सिंह कौन था? आप बजरंग दास जी आप सुनेंगे नहीं। ये भूपेंद्र सिंह कौन था? ये भूपेंद्र सिंह वो था। सुन लीजिए, डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं प्लीज, खुले तौर पर आपके पास आऊंगा था। बजरंग दास जी आप ही के पास आ रहा हूँ, जिसको आप इनको पांडे जी चुप कराइए। ये उस भूपेंद्र सिंह को सलाखों के पीछे किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया। दूसरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा उसमें एक भी इंस्टांस ऐसा बता दें जिसमें खूंखार अपराधी को अंदर किया हो। ठीक है भाटी साहब आपसे रोकना चाहूंगा प्लीज। हरियाणा का बजरंग दास गर्ग जी 40 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। कंक्लूजन के 40 सेकंड में लीजिए। जो स्कैंडल चलता था, जो उनका राज चलता था, उसको तोड़ दिया। जनता की सुरक्षा, क्या कदम उठाए जनता की सुरक्षा के लिए बताए? इन्होंने जनता की सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस के नाके लगाकर पुलिस चेकिंग खड़ी कर दी। 100 रुपये लाओ, मोटरसाइकिल छुड़ाओ, हर चौक के पर स्कूटी, हमारी बेटियां स्कूल का आई जाती है उनको रोकते हैं। ठीक है गर्ग साहब प्लीज, आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा गर्ग साहब, समय की कमी है। ओंकार सिंह जी प्लीज 40 सेकंड फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। देखिए दुर्गेश जी, हरियाणा में शांति हो, सुरक्षा हो, ये हम भी चाहते हैं और इसके लिए हम सरकार के साथ है। सरकार कोई भी पॉलिसी लाए और हार लाए अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो मुख्य मुद्दा यही है कि जिन अधिकारियों पे मेरे पे लिस्ट है, पर्चे दर्ज है, चाहे वो बरी हो चाहे वो उनको सजा हो, उनको पब्लिक डीलिंग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार खून मुंह लग जाता है ना तो वो हटता नहीं है। ऐसे अधिकारी जनता को परेशान करते हैं, झूठे पर्चे दर्ज करते हैं। ठीक है, सबूत के साथ आपको दे देना। ठीक है ओंकार सिंह जी। हुकुम सिंह भाटी साहब जवाब दीजिए 40 सेकंड में प्लीज। बिल्कुल, ये सरकार ने बहुत बेहतरीन एक कदम लिया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत जितने भी अपराधी हैं उनका सबको सलाखों के पीछे करने का काम सरकार करेगी। और ये केवल हरियाणा प्रदेश नहीं, ये पूरा राष्ट्रव्यापी एक अभियान लिया है। माननीय अमित शाह जी ने इसको पूरा कमांड दिया हुआ है और कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। पिछले 5 साल और इस 3 साल के गठबंधन में जो सतत जो प्रयास रहता था इन अपराधियों का, जो श्रृंखलाबद्ध काम करते थे, उसको गठजोड़ को तोड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर सरकार का सराहनीय कदम है। सबको प्रोटेक्शन मिलेगी, ये निश्चित तौर पर जनता के बीच एक बेहतरीन संदेश है। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे थे खास खबर में ऑपरेशन प्रहार को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ था, जिसमें हुकुम सिंह भाटी बीजेपी से जुड़े हुए थे, फोन लाइन पर हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और ओंकार सिंह जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बेहद शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।